यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट में और कोशिश करेंगे प्रॉफिट निकालने की। सही है, यहाँ पर जो है मैंने दो लेवल्स ड्रॉ किए हैं। सही है, एक लेवल है नीचे वाला और एक लेवल है ऊपर वाला। सही है, यहाँ पर जो है इसकी मैं थिकनेस को इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने प्रीवियस वाला लेवल है नीचे वाला, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन ऊपर वाले लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। और यहाँ पर जो मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है कि मार्केट हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे। सही है, यहाँ पर जो है मार्केट ने क्या करना है, एक लो बनाना है। सही है, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है मार्केट ने एक लो बनाना है और ट्रेंड लाइन तक टच करना है, जो मेरी प्रिडिक्शन है। और ट्रेंड लाइन से मार्केट फिर क्या करेगी, एक हाई बनाएगी। ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद मार्केट हाई बनाएगी। सही है, तो यहाँ पर देखते हैं इस कैंडल का बिहेवियर, देखते हैं जो अभी चल रही है ना कैंडल, उस कैंडल का बिहेवियर देखते हैं। सही है, मार्केट एक डिमांडिंग जोन है, नीचे डिमांडिंग जोन है, देख सकते हो प्रीवियस भी मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है और प्रीवियस में भी बनाया होगा। सही, डिमांडिंग जोन है और वहाँ से जो है मार्केट को रिजेक्शन देखने को मिल गई है फाइनली। सही, तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि मार्केट पहले से ही हाई बना दे, तो यहाँ पर जो है पहले हाई बना दे, तो यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ अप डायरेक्शन की। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमने एनालिसिस किए हैं अपनी, वो सही होती है या नहीं होती। जहाँ तक कि प्रॉपर एनालिसिस के बाद यहाँ पर मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट एक हाई बनाएगी। सही, तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेट्स सी। और यहाँ पर जो अभी तक तो हमारी जो कैंडल है वो विनिंग में जा रही है और होपफुली ये एक ग्रीन कैंडल ही बनाएगी। उसके बाद जो है मार्केट फिर हो सकता है कि मार्केट एक लो बनाए, या यहाँ पर जो मुझे पॉसिबली चांसेस लग रहे हैं ना, एक डिमांडिंग जोन है नीचे, तो वहाँ से हाई बनाए। सही है, हो सकता है कि मार्केट इसके बाद जो है रेड कैंडल बनाए और ट्रेंड लाइन से टच करके फिर हाई बनाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है हमने एक ट्रेड ले लिए क्योंकि डिमांडिंग जोन पर मार्केट ने विक से रिजेक्शन मिली है। सही है, वहाँ पर जो है अब देख सकते हो यहाँ पर जो है मार्केट क्या कर रही है, हाई बना रही है। तो जैसे मेरी प्रिडिक्शन थी वही हो रहा है मार्केट में। यूरो जीबीपी का चार्ट देखता हूँ मैं यहाँ पर। यूरो जीबीपी के चार्ट में यहाँ पर जो है ना मुझे एक लेवल दिख जाता है। सही है, यहाँ पर एक लेवल दिख गया है और प्रॉपर लेवल है, हो सकता है मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट दे। तो यहाँ पर जो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक प्रॉपर लेवल है, सपोर्ट बना हुआ है, नीचे से रेजिस्टेंस भी बना हुआ है क्लोज। और यहाँ पर जो मैं इसकी थिकनेस इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने, देखो इस लेवल को क्या किया, रिस्पेक्ट नहीं दी। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, लेवल को ब्रेक कर दिया। तो इट मीन्स के लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ पर जो ट्रेड लेना है वो फजूल है। तो यहाँ पर इस वाले चार्ट को मैं क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। स्किप करता हूँ इस वाले चार्ट को, यूरो जेपीवाई में देखता हूँ। यूरो यूएसडी में देख सकता हूँ, मैंने जैसा बताया था मार्केट हाई बना रही है, वही हुआ। यहाँ पर जो मैं नोटिफिकेशन वो ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर यूरो जेपीवाई का चार्ट देखते हैं। यूरो जेपीवाई के चार्ट में मार्केट मुझे एक प्रॉपर लेवल दिखा है, सही है, जोन दिखा है बल्कि ना, जिसके अंदर विक्स भी आ रही है, बॉडी भी आ रही है। तो वहाँ मार्केट को जोन से रिजेक्शन मिलना मस्ट है। तो यहाँ पर जो मैं प्रॉपर जोन ड्रॉ करता हूँ, देखो बॉडी का भी टच आ गया और अंदर क्या आ गया, विक का टच। एक जोन के अंदर बॉडी का टच आ रहा है और विक का टच आ रहा है। इट मीन्स कि ये लेवल क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल है और इस स्ट्रॉन्ग लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिलना मस्ट है। सही है, यहाँ पर जो है हम ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन की। इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, ये जो अभी चलिए, यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ डाउन डायरेक्शन की। अब यहाँ पर जो है देखते हैं ये वाली जो ट्रेड है हमारी विन होती है या नहीं होती। देखो प्रॉपर लेवल है तो रिस्पेक्ट मिलेगी। सही है, और मार्केट देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट ने एक हाई बनाया है, कंटिन्यूसली हाई बनाना है, बीच में एक दो रेड कैंडल बनाई है, एक दो तीन। तो यहाँ पर जो है ना मार्केट को पॉसिबली चांसेस हैं, प्रॉपर जोन है, तो यहाँ पर जो है एक लो बनाए। सही है, तो लो बनाने के जो मुझे चांसेस लग रहे हैं ना, वो 80% चांसेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लिए, देख सकते हो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो ये जब लेवल स्ट्रांग होता है ना, तो बड़ी रेड कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, ये तुम नोटिस करना, स्ट्रांग लेवल पे बनती है। जो छोटे मोटे लेवल होते हैं उनमें छोटी छोटी बन जाती हैं कभी कभी और वो विन हो जाती हैं, लेकिन स्ट्रांग लेवल्स पे हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट देती है। सही है, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यूरो यूएसडी का चार्ट देखते हैं। अभी तक तो मार्केट स्टेबल नहीं लग रही मुझे। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट देखते हैं। और जेपीवाई में यहाँ पर जो है मैं दोनों चार्ट देखता हूँ। सही, यहाँ पर जो है ना यूएसडी जेपीवाई के चार्ट में मुझे कोई लेवल नहीं दिख रहा और जेपीवाई में भी नहीं है कोई। यहाँ पर जो है ना और जेपीवाई का प्रीवियस में स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जो है ना और जेपीवाई कोई लेवल नहीं है। जीबीपी यूएसडी के चार्ट में मुझे एक लेवल दिख जाता है, यहाँ पर जो है ना ऊपर टॉप का लेवल है और टॉप का लेवल मार्केट में हमेशा रिस्पेक्ट देता है, टॉप का लेवल और डाउन का लेवल। सही है, मेरी ये बात याद रखना। सही है, जो प्रीवियस में कंटिन्यूसली, जैसे प्रीवियस में देखो ना चार्ट पूरा वन डे का, वन डे में टॉप नहीं बनाया, तो उसके बाद जब मार्केट वन डे के बाद टॉप बनाए ना, तो उसका वो लेवल जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। और यहाँ पर मार्केट उसको ब्रेक करना चाह रही थी रेजिस्टेंस को, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। सही है, ये जोन है, यहाँ से रिजेक्शन मिलना मस्ट है और यहाँ से मार्केट ने लो बनाना भी मस्ट है। सही है, यहाँ पर मार्केट ने एक लो क्रिएट करना है और वो करेगी। सही,
तो ये छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी या यहाँ पर प्रॉपर एक रेड कैंडल बनेगी, लेकिन रिजेक्शन मिलना मस्ट है। देख सकते हो मार्केट ब्रेक करना चाह रही थी लेकिन ब्रेक कर नहीं पाई। तो ये होती हैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं इस पर। और GBP USD में भी प्रॉफिट बुक कर लिया। यूरो USD का चार्ट पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने ना ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे दी है। सही है, यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ। एक अप डायरेक्शन की मैंने ट्रेड ले लिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे दी है। देख सकते हो 2 दफ़ा विक को टच किया मार्केट ने। यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन सही से ड्रॉ नहीं की, यहाँ पर जो है प्रॉपर है, ये देखो। अब यहाँ पर 2 दफ़ा मार्केट ने विक से टच किया है, तो वे 2 दफ़ा टच किया है, इट मीन्स के ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आगे भी टच किया है, इतना टच नहीं किया था, क्लोज था। तो यहाँ पर देख सकते हो लॉस हो गई। तो कोई बात नहीं, देखो तभी मैं बोलता हूँ एक चार्ट पे हमेशा एक ट्रेड लो, एक प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। सही है, 2 दफ़ा ट्रेड लोगे ना तो तुम्हारी जो है थोड़ी बहुत लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वाले चार्ट को स्किप करते हैं। अब जो है ना यहाँ पर जो है मैं 2 ट्रेड लूँगा। अब जब भी मैं ट्रेड लूँगा ना 2 ट्रेड लूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे जो प्रीवियस वाला लॉस हुआ है ना मुझे वो भी रिकवर करना है। जो लॉस हुआ है ना प्रीवियस वाली ट्रेड वो रिकवर करनी है। तो यहाँ पर जो है मैं 2 ट्रेड प्लेस करूँगा। मुझे जो है ना एक प्रॉपर एक लेवल दिख रहा है, सही है। यहाँ पर जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ऊपर की साइड जो है ये एक प्रॉपर लेवल है, सही है। अब ऊपर तक के लेवल है जितने भी है ना, ये जितनी भी विक बड़ी बड़ी बनी है, ये पूरा एक लेवल है, पूरा एक जोन है, समझो ना, एक जोन है। यहाँ पर जो मैं दो ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि ऊपर पूरा एक जोन है, देख सकते हो प्रीवियस में विक्स बनी हुई है। अब वो उन विक्स से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगी और प्रीवियस में देखना उस लेवल को मार्केट में रिस्पेक्ट मिली हुई होगी। देखो रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, देखो क्लोज रेजिस्टेंस है लेकिन बने हुए। तो प्रॉपर एक जोन है और जोन से रिजेक्शन मिलना मस्ट है। यहाँ पर जो है ना 110% चांसेस है जोन से रिजेक्शन मिले, लेकिन एक शर्त पे लॉस हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की ना वो थोड़ी सी नीचे कर दी है, तभी होता है सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ी सी नीचे ट्रेड प्लेस की है, दैट्स वाई यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा जो है ना वो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारी विन हो चुकी है। यहाँ से मार्केट ने थोड़ा पॉसिबली चांसेस हैं एक लो क्रिएट करे, क्योंकि प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है तो लो क्रिएट करने के चांसेस हैं। यूरो ऑट का चार्ट देखते हैं। यूरो ऑट के चार्ट में मार्केट अभी तक तो मुझे कोई लेवल नहीं दिखा, स्टेबल नहीं है। यहाँ पर इस वाले चार्ट को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। सही, इस वाले चार्ट को स्किप करते हैं, कोई लेवल वर्क नहीं किया इधर। यूरो CHF के चार्ट को देखते हैं। यूरो CHF के चार्ट में मार्केट में मुझे एक दिख जाता है, एक लेवल दिखा है मुझे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूसली हाई बनाने के बाद मार्केट इस लेवल से एक रेड कैंडल बना दे। तो सही है, यहाँ पर जो है ना इस वाले चार्ट पे मैंने एक वो ड्रॉ कर दी है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर जो है देखते हैं मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। और यहाँ पर जो है ना मैं एक ट्रेड लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की। सही है, यहाँ पर जो है मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली हैं, वो भी 2 लिए हैं जो कि मुझसे गलती से लग गई हैं। तो यहाँ पर जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी। सही है, देखो स्ट्रॉन्ग लेवल था फिर भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन फेस आ जाती है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल्स भी वर्क नहीं करते। सही है, तो यहाँ पर इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करते हैं और फिर देखेंगे कि मार्केट में कोई और लेवल है या नहीं। तो जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन मिल सकती है और एक रेड कैंडल बना सकती है, लेकिन वहाँ पर मार्केट ने नहीं किया ऐसा। तो अब जो है ना मैं दूसरा लेवल फाइंड करता हूँ, और देखता हूँ कि मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट देगी या नहीं देगी। देखो ऊपर जो है ना एक लेवल है, मैंने लेवल थोड़ा गलत ड्रॉ किया है, मैंने विक का ड्रॉ किया था। अब देख सकते हो बॉडी का टच होना ज़रूरी है, यहाँ पर देख सकते हो बॉडी का टच है। अब बॉडी का टच होना मार्केट में, तो देखो यहाँ पर मैंने $5 की गलती से ली। यहाँ पर जो है मैंने जो प्रीवियस वाला लॉस किया ना मुझे रिकवर करना है। तो यहाँ पर जो मैं अपना कैपिटल जो है ज़्यादा कर देता हूँ 500। और देखो बॉडी का टच होता है वो स्ट्रांग होता है, विक का टच जो होता है ना वो स्ट्रांग नहीं होता। तो हमेशा बॉडी का जो लेवल है उसको ड्रॉ करना। और ये कि बॉडी का जो लेवल है ना उधर जो है मार्केट रेंजिंग में चली हो ना, तो इससे कंफर्मेशन हो जाती है कि वहाँ से जो है मार्केट को रिजेक्शन मिलना ज़रूरी है। सही है, तो यहाँ पर जो है हमारी पॉसिबली जो है क्लोज जो है विन देखने को मिल जाती है। सही है, तो यहाँ पर जो है मैं स्किप करता हूँ आज के दिन की ट्रेडिंग। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।